हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में मैं आपको कि हम जब ब्रज यात्रा पर गए थे तो कहाँ कहाँ गए थे, कितने दिन रहे थे और हमने क्या क्या दर्शन किए, तो वो सारा मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी, ताकि अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और कितने दिन में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि कई लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना, तो पूरा आइडिया लग जाएगा जो नहीं गए हैं अभी तक ब्रज यात्रा पे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ। हम निकले थे 10 तारीख को 3 बजे के बाद सराय काले खां बस अड्डा, और वहाँ से 2.5-3 घंटे में बस पहुँचा देती है। तो हमने यहाँ से बल्बो बस पकड़ी और आसानी से बस मिल जाती है यहाँ पर सीधा आगरा के लिए। तो हमें उतरना था मथुरा में। सीट हमें आराम से मिल गई थी और हमें पहुंचना था शाम को आरती में। तो हम सराय काले खां बस अड्डा से निकल गए थे सीधे ताज हाईवे की तरफ। और ये देखिए नज़ारे, खेतों के नज़ारे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमें शाम की आरती लेनी थी और सीधा जाना था पहले हमें वृंदावन। तो हमें मथुरा मोड़ इसलिए जाना पड़ा कि वहाँ पर बीच में ना बसें रुकती नहीं हैं। कुछ बसें छठीकरा मोड़ पे भी उतारती है, लेकिन ये सीधा आगरा के लिए गई थी बस। तो हम बल्लभगढ़ में उतरे हैं और यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है वृंदावन, जो कि सीधा बांके बिहारी मंदिर तक जाता है। लेकिन हमने यहाँ से ऑटो किया और हम सीधा अपने होटल में पहुँचे। पहले वहाँ पे हमने हाथ मुँह धोने थे और स्नान करना था, फिर जाना था हमने मंदिर। तो कान्हा मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है और कान्हा की एक्साइटमेंट देख के ही पता लग रहा है। तो हम अपने होटल में 7 बजे के अराउंड पहुंच गए थे, और जिस होटल में हम हमेशा रुकते हैं वो है बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन टेम्पल के बीच में। और यहाँ से बांके बिहारी मंदिर के जो दर्शन हैं वो आसानी से हो जाते हैं, एकदम दूर नहीं है, पैदल जा सकते हैं हम यहाँ से। और इस्कॉन टेम्पल भी हम पैदल ही जाते हैं। तो यहाँ पर सारी कार्रवाई करने के बाद हमें रूम फाइनल हो गया था हमारा, और हमें रूम में पहुँचा दिया था उन भैया ने। तो ये देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा रूम। तो मैं यहाँ पर बातें कर रही हूँ आपसे, मैंने नॉइज़ कम कर दी थी तो मैं वॉइस डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि बांके बिहारी की आरती हम अभी नहीं ले पाएंगे। अभी जा रहे हैं हम चाय वाय पी के प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। 2012 से हम जा रहे थे, लेकिन प्रेम मंदिर आज तक नहीं गए। और जो प्रेम मंदिर है ना, वो बहुत अमेजिंग बना हुआ है, बहुत सुंदर है, रात में देखने लायक होता है वहाँ पर। और सारी जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वो वहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो हम सुबह जाएंगे बांके बिहारी और अभी जाएंगे हम प्रेम मंदिर। दोस्तों, अगर आप लोगों को कभी वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो प्रेम मंदिर ज़रूर जाना, इसको मिस मत करना। वहाँ पर बिहारी जी की जो लीलाएं हैं ना, तो वो बहुत अच्छी हैं और बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दर्शाए गए हैं वहाँ पर। तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर के सामने हमारा होटल है। तो हमारे होटल से थोड़ा ही दूर पर था ये प्रेम मंदिर। और भीड़ तो बहुत होती है यहाँ पर, संडे सैटरडे तो ज़्यादा ही होती है, लेकिन हम संडे सैटरडे नहीं गए थे। तो ये देखिए इंटर कर गए हम मंदिर में, और बाहर से मंदिर का नज़ारा देखते ही मतलब दूसरी दुनिया में चला जाता है इंसान। बहुत अमेजिंग, इतना आनंद आता है ना। तो यहाँ पर जो फूलों की कटिंग है वो बड़े तरीके से कर दी गई है। यहाँ पर ओम के आकार में और शुभ लाभ ये सब लिखा होता है। घास की कटिंग ना, ये फ्लावर्स की आप लोग देख रहे होंगे। और ये जो दर्शाया गया है उधर को, तो यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ बहुत सुंदर ढंग से बनाई गई है। तो ये देखिए हम चले गए हैं अंदर को, और यहाँ पर ये आर्टिफिशियल से भी नहीं लगते हैं, तो आर्टिफिशियल लेकिन लगते नहीं है। तो यहाँ पर जाके मन को बहुत सुकून और शांति मिलती है। सामने से ये देखिए, राधे 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 राधे। और ये गांव वाले हैं। राधे राधे। दोस्तों, यह वह चित्रण दर्शाया गया है जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया था। तो बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है ऐसे दृश्य देखकर, और ऐसे बहुत सारे दृश्य वहाँ पर दर्शाए गए हैं, अभी आप लोगों को आगे जाकर देखने को मिलेंगे।
और मैंने आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग चीज़ कैप्चर की है। तो ये देखिए मंदिर का जो कलर है ना, तो हर 2-3 सेकंड के बाद चेंज होता रहता है और कई कलर में मंदिर हो जाता है। तो यहाँ पर नाइट में जाने का ये फ़ायदा है कि यहाँ की जो लाइटिंग है वो सारी दिख जाती है। प्रेम मंदिर के दर्शन सुबह भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग रात में जाते हैं क्योंकि जो लाइटिंग है यहाँ की वो देखने लायक होती है। 5 बजे से मंदिर में एंट्री होती है और नाइट में 8 बजे तक ही यहाँ पे एंट्री हो पाती है, उसके बाद नहीं जाने देते हैं मंदिर के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दर्शाई गई है। यहाँ पर गौचारण और भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और दूर से इतने अच्छे लग रहे हैं, तो सामने से कितने अच्छे नहीं लग रहे होंगे। और यहाँ पर ना बहुत सुंदर सुंदर फूल और इतनी वैरायटियाँ फूलों की कि हम गिन नहीं पाएंगे। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ पवित्र महारास कर रहे हैं, जहाँ पर कि भक्ति और प्रेम का अटूट बंधन देखने को मिलता है। और ये देखिए प्रेम का महासागर और महारास यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ झलकियाँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और गैयें चुगा रहे हैं वन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। जो ये बीच में महाराज जी दिख रहे हैं, ये कृपालु महाराज जी हैं, जो कि टीवी में भी आते थे पहले। ये उन्हीं का मंदिर बनाया हुआ है। अब ये महाराज जी गोलोकवासी हो गए हैं। तो हमने सारे मनमोहक दृश्यों का आनंद लिया और उसके बाद चले गए थे हम मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो अच्छे से पहले हमने दर्शन किए और ये मंदिर ना 2 फ्लोर में बना हुआ है, तो हम चले गए 2nd फ्लोर में। वहाँ पर भी हमने भगवान के दर्शन किए और फिर आ गए थे हम बाहर की ओर। तो बहुत कुछ है अभी आगे देखने के लिए। तो यहाँ पर गिरिराज जी की ये प्रतिमा बनाई गई है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर भी देखने को। तो फ्रेंड्स प्रेम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ गए थे अपने होटल में और हमारे ही होटल के सामने एक भारत करके होटल है, तो वहाँ पर हम डिनर करने के लिए आ गए हैं। तो जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो हम भारत होटल में ही डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी रात का टाइम है, हम यहाँ पर से डिनर करेंगे। तो यहाँ पर ना थाली सिस्टम भी है और वैसे भी मिलता है और हमने 3 थाली मंगाई। तो ये थाली है जो वो 200 रुपये की एक थाली है। और मैं इसलिए बता रही हूँ कि नई जगह का थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, बस मेरा बताने का मकसद यही है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है, यानी कि 11 तारीख की वीडियो है। तो हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और हम हो गए हैं रेडी। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ को म्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर से हम ठाकुर जी के लिए फूल माला ले लेते हैं और बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने से ही वृंदावन की यात्रा शुरू हो जाती है। तो ये है वो वृंदावन धाम की पावन गलियाँ, जहाँ पर इंसान अपना मन और दिल छोड़ आता है। भले वो घर आ जाए लेकिन अपना मन और दिल वहीं छोड़ आता है। लगाएंगे आपके, ठीक है? राधे राधे का लगाना है। चलो तो हम आ गए हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करके। अब जाएंगे राधा वल्लभ मंदिर, जो कि बांके बिहारी जी के मंदिर के ठीक सामने है और ये सीढ़ियाँ जाती है राधा वल्लभ मंदिर में जाने के लिए। तो चलिए पहले यहाँ पर टीका वीका लगा लेते हैं। और कान्हा को बहुत शौक लगा हुआ है कि मैं भी राधे राधे लिखाऊंगा। तो हम मंदिर में दर्शन करने के बाद नीचे आ गए हैं और यहाँ पर ध्यानी जी के शूज हो गए हैं चोरी।
और यहाँ पर सामने एक आंटी खड़ी है, उनके भी शूज़ चोरी हो गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम यमुना महारानी को सबसे पहले यहाँ पर फूल चढ़ा लेते हैं और यमुना महारानी के सामने दीपक जला लेते हैं। ये वृंदावन में आके यमुना हो जाती है, क्योंकि ये यम की बहन है ना, सूर्यपुत्री। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम उस पतित पावन पवित्र स्थान में, और ये स्थान है निधिवन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और माखन खाया, गैयें चराई और गोपियों के साथ महारास लीला की। और जहाँ पर ये लेडीजें खड़ी है ना, तो इसी स्थान पर भगवान शंकर गोपी बनकर पार्वती मैया के साथ आए थे महारास में। और कई बार हमने श्रीमद् भागवत जी के कथा में सुना है कि ध्रुव जी महाराज थे जो 5 वर्ष की आयु में करोड़ों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने उनको यहीं पर दर्शन दिए थे। तो दर्शन करने के बाद हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं और इसके बाद जाएंगे हम इस्कॉन टेम्पल। तो हमने ब्रेकफास्ट में क्या क्या मंगाया है, तो यहाँ पर मंगाया है हमने पराठा और दही। वृंदावन की दही बहुत अच्छी होती है, प्योर दही। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए हैं। यहाँ पे मंदिर के बाहर किताबें लगी होती है, तो मैंने धार्मिक किताबें ली कुछ। उसके बाद हमने होटल से चेकआउट किया, वृंदावन का होटल, और निकल गए मथुरा के लिए, जन्मभूमि के लिए। वहाँ पर हम जाके दर्शन करेंगे। 3 बजे मंदिर खुलता है, तो हम 3 बजे से तो बहुत पहले पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर हमने आराम भी किया होटल में, यही बता रही हूँ मैं आप लोगों को वीडियो में भी। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं मथुरा, और ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन हमने सुबह दर्शन किए थे वृंदावन में। 11 तारीख की वीडियो है ये। तो दोनों जगह हमने एक ही दिन दर्शन कर दिए थे, और अभी मंदिर खुलने में कुछ टाइम है, तो हम वेट करेंगे, यानी कि 3 बजे मंदिर खुलेगा। तो अभी मंदिर खुलने में 1 घंटा बाकी था। तो यहाँ पर मार्केट लगा होता है, और हर चीज़ पर भगवान कृष्ण की छवि चित्रित की हुई होती है। तो ये देखिए, पर्स पे, छोटे पर्स हो या बड़े पर्स हो, सब पे। तो मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं, और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता रही हूँ कि फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता अंदर। मंदिर के अंदर क्या, गर्भगृह में, सब जगह मतलब फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। फ़ोन बहुत दूर रखना पड़ता है, स्विच ऑफ करके। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई। वृंदावन और मथुरा के दर्शन करने के बाद हम आज ही निकल रहे हैं गिरिराज जी के लिए। आज यानी कि 11 तारीख को ही, और 12 तारीख को यानी कि कल मुझे वहाँ पर 21 किलोमीटर की परिक्रमा करनी है गिरिराज जी की। और ये बगल में है ना जो, तो ये भगवान जी के जो पोते थे उनके कपड़े धोए थे जब वो 6 दिन के थे। छठी मनाते हैं ना कई जगहों पे, तो 6 दिन के थे जब वो उनके कपड़े धोए थे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं गिरिराज जी, और ये है हमारा होटल जिसका नाम की विंगस्टोन है। और हम यहीं पर रुकते हैं जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा करनी होती है हमें। तो कुछ किलोमीटर की दूरी पर है गिरिराज जी मथुरा से। मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है कि कितना किलोमीटर है, सॉरी। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो फ्रेंड्स ये 13 तारीख के मॉर्निंग की वीडियो है, और सबने नहा धो लिया है, ब्रेकफास्ट सबने कर लिया है। मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे तो 21 किलोमीटर की यात्रा करनी है। चाय पी है सिर्फ, और नहा धो के हम निकल लिए हैं परिक्रमा के लिए। तो यहाँ पर से परिक्रमा स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले गिरिराज जी के मंदिर में हम चढ़ा लेते हैं दूध और फूल, और तब करेंगे हम अपनी परिक्रमा की यात्रा को शुरू।
जो भी परिक्रमा शुरू करते हैं सबसे पहले गिरिराज जी को दूध और भोग और फूल चढ़ाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने परिक्रमा शुरू कर दी है। तो ये देखिए यहाँ पर ना इस तरीके की ठेली मिलती है और जिसके साथ बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग होते हैं या कोई पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो उनके लिए ठेली का यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। ये देखिए लेट लेट के परिक्रमा कर रहे हैं लोग। और ये गिरिराज जी की तलहटी में जो घर बने हुए हैं ना, गाँव बसा हुआ है वो है। तो कई लोग टेम्पो से, रिक्शे से परिक्रमा करते हैं। तो ये है परिक्रमा मार्ग पैदल का। तो हम इसी रास्ते परिक्रमा कर रहे थे और कुछ लोग रोड पे भी चलते हैं। तो ये देखिए एक नज़ारा गिरिराज जी का। और यहाँ पर हनुमान जी, बजरंगबली बहुत होते हैं और प्रसाद जो होता है ना हमारे पास वो सब छीन लेते हैं। तो यहाँ पर लोग बंदरों को केले वेले भी खिलाते हैं, ये देखिए। और बहुत चालाक होते हैं। तो बहुत सारे परिक्रमा करते समय बहुत सारे दृश्य दिखते रहते हैं और बहुत आनंद आता है, पता ही नहीं चलता 21 किलोमीटर का। तो यात्रा करते समय ना ऐसा नहीं है कि बिना खाए पिए हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। पानी मिलता है, जूस मिलता है, फ्रूट मिलता है सारे। तो ये देखिए यहाँ पर लोग खिला रहे हैं बंदरों को। और ये हस्बैंड जी के काम है मेरे, बंदरों को जूस पिला दिया। तो ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना बंदर। और रास्ते में ना बहुत सारे मंदिर आते हैं, कुंड आते हैं और गैया मैया को लोग चारा खिलाते हैं रास्ते भर जाते समय, पूरी परिक्रमा के दौरान। और ये है विठल नाथ जी मंदिर। तो हम चले गए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और यहाँ पर गैया मैया को थोड़ा सा चारा खिलाया। उसके बाद बढ़े हम आगे की तरफ और ये हम आ गए हैं राधा कुंड की तरफ। और यात्रा करते समय ना बीच बीच में गैया मैया का ताज़ा दूध भी मिलता है। तो हम दूध भी पी सकते हैं, जैसे कोई बिना खाए पिए हैं, व्रत है जिनका। तो आइसक्रीम की रेडी भी लगी होती है। ये देखिए बच्चे यहाँ से आइसक्रीम खा रहे हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं राधा कुंड में और यहाँ पर दीपक जलाएंगे, राधा रानी को फूल चढ़ाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए ये है राधा कुंड, जो कि राधा रानी ने अपने कंगन से बनाया है ये कुंड। और यहाँ पर कार्तिक मास में ना एक बार दूध निकलता है और यहाँ पर लोग मन्नत भी मांगते हैं। और ये है ललिता कुंड, जो कि राधा रानी की सखी हैं। और ललिता सखी यहाँ पर रोज बरसाने से स्नान ध्यान करने आती थी। और ये है राधा रानी का कुआं, जहाँ पर कि राधा रानी बरसाने से पानी भरने आती थी। ये है श्याम कुंड, जो कि भगवान श्री कृष्ण का कुंड है। तो ये देखिए यहाँ से 4 किलोमीटर की परिक्रमा रह गई है। और फ्रेंड्स ये है कुसुम सरोवर। तो ये कुसुम सरोवर का अद्भुत दृश्य, अद्भुत नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही थी यहाँ पर आके। बस यहाँ पर से कुछ किलोमीटर की यात्रा रह जाती है। और इसका जो पानी है ना, तो ये मार्बल के जैसा लग रहा था। मैंने दूसरी वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, उसमें पूरे डिटेल से बताया है मैंने। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। लास्ट में 2-3 किलोमीटर से पहले यहाँ पर गिरिराज जी का मंदिर आता है। तो वहाँ पर भी हमने दर्शन किए, आप भी कर लीजिए। और अब पहुँच गए हैं हम मानसी गंगा में। तो हम यहाँ पर दर्शन करेंगे, गिरिराज जी की आरती लेंगे और फिर उसके बाद हमारी यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। तो ये है मानसी गंगा। यहाँ पर गिरिराज जी को फूल चढ़ता है, प्रसाद चढ़ता है और दूध चढ़ता है। तो यहाँ पर हम दूध चढ़ाएंगे सबसे पहले गिरिराज जी को और उसके बाद आरती लेंगे, मानसी गंगा का आचमन करेंगे। और तो आरती लेने के बाद अब हम मानसी गंगा का आचमन ले लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है मानसी गंगा की कहानी, बहुत ही रोचक कहानी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। तो चलिए यात्रा पूरी हो गई है
और फ्रेंड्स अब हम कर रहे हैं डिनर। बहुत थक गए हैं 21 किलोमीटर की यात्रा करके। तो यहाँ पर हमने कुछ चटपटा मंगाया है, दाल चावल ही खाने का मन कर रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स ये है 14 तारीख की सुबह का दिन और हम पी रहे हैं चाय। ब्रेकफास्ट अभी नहीं करेंगे, अभी जाएंगे हम श्री राधा रानी जी के गांव बरसाना और मंदिर में दर्शन करने के बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। तो हम गिरिराज जी वाला होटल अभी चेकआउट करेंगे, रूम चेकआउट कर देते हैं और बैग पैक हो गए हैं और हम जाएंगे बरसाना, उसके बाद नंदगांव और कोकिलाबन और उसके बाद सीधा दिल्ली। यही बता रही हूँ मैं इस वीडियो में आप लोगों को। तो ना हमने एक दिन वृंदावन और मथुरा की यात्रा की और नेक्स्ट डे हमने गिरिराज जी की परिक्रमा करी 21 किलोमीटर की। और अब ये लास्ट डे है हमारा। आज जाएंगे हम तीनों जगह, नंदगांव, बरसाने और कोकिलाबन, उसके बाद जाएंगे हम दिल्ली। तो 3 दिन में हमारी 5 जगह की यात्रा पूरी हो गई थी और बहुत मज़ा आया यात्रा करके। तो धुंध बहुत भयानक है, ये देखिए, मतलब गाड़ी सामने वाली गाड़ी भी नहीं दिख रही थी, इतनी भयंकर धुंध थी और हमें पता नहीं चला। 5 मिनट के अंदर अंदर ये धुंध आई। तो हम पहुंच गए हैं बरसाना, श्री राधे रानी जी का गांव। तो यहाँ पर से हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर ही लेके गए हैं हम गाड़ी को, नीचे नहीं उतरे। 300 सीढ़ियाँ हैं नीचे से, हम सीढ़ियाँ चढ़ लेते लेकिन बच्चे थे साथ में और धुंध बहुत ज़्यादा थी। तो हम मंदिर के बगल में ही गाड़ी लेके गए। तो यहाँ से चुन्नी और फूल लेके हम निकल गए हैं मंदिर की तरफ। तो हमें अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को मंदिर बाहर से। वैसे धुंध लगी हुई है बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है साफ साफ, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने दिखाया है। हमारी श्यामा प्यारी को मिस्री सो हमने राधा रानी मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं नंदगांव की ओर। तो यहाँ पर चाय बनी हुई थी तो हम चाय ले लेंगे और उसके बाद जाएंगे नंदगांव। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के गांव नंदगांव और अब चलते हैं ऊपर मंदिर में। और मन के अंदर ना एक अलग ही अनुभूति हो रही थी, मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा था जब ये ध्यान आ रहा था कि भगवान कभी इन गलियों में खेले होंगे और भगवान भी कभी इस गांव में रहे होंगे। तो ये सोच के ही ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत अच्छा, मैं बता नहीं सकती यहाँ पर। तो हमने प्रसाद ले लिया है और अब चले गए हैं हम नंद महल की ओर। तो ये देखिए, ये है नंद महल जहाँ पर भगवान ने बचपन बिताया और भगवान खेले हैं। भगवान ने माखन मिश्री खाई, माखन चुराया। और मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि ये उस घर के दरवाजे हैं जो भगवान जी का मेन घर था। ये है नंद महल और बहुत सारे दरवाजे हैं इस महल में चारों तरफ से। तो ये देखिए, मेन दर्शन ये है मैया यशोदा की रसोई और ये है बाहर से मंदिर का नज़ारा। तो हम पूरा घूमे इधर और बंदर बहुत आते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये है पूरा नंद महल, ये है नंदगांव। कोहरा लगा हुआ था तो मैं ठीक से नहीं ले पाई। यहाँ भगवान के तीर्थ स्थल है, भगवान का घर है, तो यहाँ लोग यात्रा करने आते हैं। और हमारे ब्रज में जो यात्रा होती है 84 कोस की पैदल परिक्रमा, वो 40 दिन में होती है। और नंदगांव दर्शन करने में 3 दिन का समय लगता है। इतने यहाँ दर्शन स्थल हैं। हर आदमी पर भगवान ने इतना समय नहीं दिया है कि अपना घर छोड़ करके 40 दिन ब्रज में आए
और 3 दिन नंदगांव ही रुक जाए, क्योंकि बहुत सारे स्थान हैं यहाँ देखने के लिए। तो यहाँ वो 10 मिनट में नज़र दर्शन है भगवान का, जो आपको यहाँ से बताया जाता है। थोड़ा धुंध के कारण आप लोग नहीं, लेकिन आप सुनोगे तो समझ में आएगा। यहाँ शिव आए थे कैलाश से, तो यहाँ आसेश्वर नाम के महादेव हैं जो वन में विराजमान है। तो आप लोगों को तो यहाँ दर्शन 1 मिनट में आपने कर लिया है, लेकिन यहाँ भगवान शिव ने बड़ी प्रार्थना मैया से की, लेकिन मैया जसोदा जी ने दर्शन नहीं दिया। कारण उसका भगवान शिव के गले में सर्प थे, तो मैया डर गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पूरी कथा सुननी है जो कि अभी पंडित जी ने अपने श्रीमुख से बताई, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग वहां से मेरी वीडियो को वॉच कर लेना। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है नंदगांव की। तो चलिए, यहाँ पर ये दुकानें हैं और अब चलते हैं नीचे की ओर और चलते हैं कोकिलावन। शनिदेव का मंदिर है वहाँ पर। और ये देखिए, ये पुराने घर हैं नंदगांव के, और यहाँ से पूरा नंदगांव दिख रहा है। धीरे धीरे ये कोहरा है जो वो साफ होता जा रहा है और धूप निकलती जा रही है। तो हम चले गए हैं कोकिलावन। तो ये है सैटरडे का दिन, और सैटरडे के दिन ना कोकिलावन धाम में पूरे दिल्ली एनसीआर से लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पर हम चप्पल जूते निकाल लेंगे एक तरफ, और 1-1.5 किलोमीटर की परिक्रमा है शनिदेव महाराज की, वो पूरी करके और तब जाएंगे हम मंदिर के अंदर तेल चढ़ाने के लिए और तिल चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए, ये दृश्य भी ना बहुत मनमोहक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर पूरे खेत ही खेत है चारों तरफ, और बीच में शनिदेव महाराज जी का मंदिर है। तो ऐसे छोटे छोटे मंदिर आते हैं। ये वाला मंदिर नहीं है जहाँ पर हमने पहुँचना है ना, वो मंदिर इस तरफ है, ये दिखा रही हूँ मैं। तो ये देखिए, उधर ही आना है जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की। तो ऐसे ना छोटे छोटे खेतों में तालाब बने हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो परिक्रमा करते समय यहाँ पर बीच में पानी का भी अरेंजमेंट है, कुआं है। तो ऐसे जैसे किसी को प्यास लगी हो तो पानी पी सकता है। तो यहाँ पर गौशाला भी है बीच में। तो हमने यहाँ पर गौग्रास करा और गैयों को घास खिलाया। तो ये देखिए, बहुत अच्छा लगता है और गांव जैसी फीलिंग आती है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम परिक्रमा करके आ गए हैं मंदिर की ओर, और यहाँ पर से ले लेंगे हम तेल और तिल, जो कि भगवान शनिदेव को चढ़ता है। कहते हैं कि कोकिलावन धाम में तिल और तेल चढ़ाने से शनि की कुदृष्टि है जो वो सुदृष्टि में बदल जाती है और ग्रह कंट्रोल में रहते हैं। वैसे तो हम इंसान हैं, अपना अपना भाग्य है और मानने पे भी बात होती है, हर एक की अपनी श्रद्धा है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब भगवान कुछ दिन के थे तो सारे देवी देवता ना धरती पे उतर आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो उनमें से एक शनिदेव महाराज भी थे और उनको वहीं रोक दिया गया था, क्योंकि शनिदेव की कुदृष्टि होती है। तो छोटे बचपन में बालक के रूप में थे ना भगवान, तो मानव के रूप में आए थे और उन पे कुदृष्टि न पड़े, इसलिए उनको वहीं रोक दिया गया था। और कोयल का रूप बना करके भगवान स्वयं गए थे शनिदेव महाराज जी को अपने दर्शन देने के लिए। तो तब से इस स्थान का नाम कोकिलावन धाम पड़ गया। और चलिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बाहर दर्शन करके। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।